Hello everyone and I welcome you all to my channel Career Glow, and Career Glow is always happy to help you in your competitive exams. So as you already know that कि हम लोग का DSSB का 2022 का PRT स्पेशल सीरीज़ चल रहा था, जिसमें साइकोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हो चुके हैं, क्योंकि हमारा पहला टॉपिक ही साइकोलॉजी था कि वो क्या है, कैसा डिसिप्लिन है, कितने उसके ब्रांचेस हैं, बाकी डिसिप्लिन के साथ कैसा उसका रिलेशन है, वो सब हम देख चुके हैं। क्लासेस आपको MWF में मिल रही होंगी, आप जुड़े रहिए करियर ग्लो के साथ। इसके अलावा अगर आप KVS की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइकोलॉजी पूछा जाता है, तो ये पर्टिकुलर बैच आपकी हेल्प करेगा। CTET में CDP का सेक्शन कवर हो जाएगा यहाँ से, लेकिन आपको लगातार देखनी होंगी। और आज जो हम टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है चाइल्ड डेवलपमेंट का, एरिक एरिक्सन का साइको सोशल डेवलपमेंट, जिसमें हम एक मानव के विकास को पढ़ेंगे कि किस तरीके से 8 स्टेजेस में डेवलपमेंट होता है। मतलब बच्चे का डेवलपमेंट ही है इसके अंदर, क्योंकि उन्होंने पूरी ही लाइफ को, पूरे लाइफ स्पैन को, इसलिए इसको लाइफ स्पैन थ्योरी भी कहते हैं, जो हम पढ़ेंगे आगे अभी। तो इन्होंने 8 स्टेजेस में बांट दिया है, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एंड दिस पर्टिकुलर सीरीज इज प्रेजेंटेड टू यू बाय करियर ग्लो। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो एरिक होमबर्गर एरिक्सन, तो पूरा नाम क्या है इनका, एरिक होमबर्गर एरिक्सन है। इन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंट की बात की। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि सबसे पहले ये साइको एनालिसिस से बिलोंग करते थे, मतलब सिगमंड फ्रॉइड वगैरह के साथ इन्होंने काम किया हुआ है। सो एरिक होमबर्गर एरिक्सन ने जो थ्योरी दी है वो साइको सोशल की है, साइको सोशल डेवलपमेंट की है। और इसमें वो बच्चों के बारे में थोड़ा कुछ बताते हैं। एक्चुअली नॉट बच्चे, बट उन्होंने पूरा एक लाइफ स्पैन को बांट दिया। मतलब जो एक इंसान होता है उसके लाइफ स्पैन को पूरा 8 स्टेजेस में बांट दिया, कि जो एक इंसान है वो जन्म से लेकर के एंड तक 8 स्टेजेस के अंदर बटा हुआ है। और इन्होंने ये पूरे 8 स्टेजेस में कुछ कुछ चीज़ों को बताया हुआ है कि, और टाइम पीरियड भी बताया कि मतलब जो एज होती है वो भी बताया हुआ है। और इन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट में कुछ अच्छा काम किया है। सो एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर इन्होंने काम किया, साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में हमें बताया। एंड ही डिवाइडेड द चाइल्ड लाइफ स्पैन, इन्होंने बच्चे के लाइफ स्पैन को, क्योंकि बच्चा बड़ा होगा ना, तो बच्चे के लाइफ स्पैन को 8 स्टेज में बांट दिया। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज लाइफ स्पैन थ्योरी, इसलिए इस थ्योरी को लाइफ स्पैन थ्योरी भी कहा जाता है। ही वॉज अ जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, तो ये एक जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे। एंड जर्मनी के अंदर भी बहुत सारा कुछ वर्क हुआ है, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी वहीं से आई है जैसा कि हम जानते हैं। तो वही चीज़ें हैं कि बहुत सारा कुछ काम यहाँ पर हुआ है। तो समझते हैं हर एक स्टेज को। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेज 1 2 3 4, ये सारी चीज़ें लिखी हैं, बट पहले मैं ये समझा देती हूँ कि हर एक स्टेज के अंदर ना एक चैलेंज होता है। तो ये जो दिखाई दे रहा है ना, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, और ये स्टेज है दैट इज़ इन्फेंसी। तो एक होता है ना प्री नाटल, जिसे हम गर्भाधान कहते हैं, तो प्री नाटल होता है एक। उसके बाद न्यूनेट होता है जो एकदम नवजात शिशु जिसे हम कहते हैं। उसके बाद इन्फेंसी आती है जो कि 0 to 2 ईयर्स की होती है, इसे हम इन्फेंट कहते हैं, जो 0 to 2 ईयर्स का होता है। तो जब बच्चा इन्फेंट होता है, 0 से लेकर के 2 साल तक का है, या 1.5 ईयर हम लोग कह लेते हैं, मतलब 1 साल और कुछ महीने, 6 महीने जो हम लोग लगा रहे हैं, तो 1.5 ये चीज़ हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हर एक स्टेज में एक चैलेंज आता है, और यही वो चैलेंज है। ये जो दिखाई दे रहा है, ऑटोनॉमस वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट एंड इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी, सब पर अभी आएंगे, बट ये चैलेंजेस हैं। इससे बच्चे को पॉजिटिव जगह पर जाना होता है। कहने का मतलब ट्रस्ट गेन करना होता है, मिसट्रस्ट गेन नहीं करना होता। मिसट्रस्ट अगर मान लो गेन कर लिया, जो कि एक बैड चीज़ है, मिसट्रस्ट अगर उसको हो गया कि जो उसका केयर गिवर है उस पर उसको ट्रस्ट नहीं रहा, तो उसकी आगे की स्टेजेस भी प्रभावित होती हैं। और वो ओल्ड एज तक आते आते भी ये चीज़ उसके साथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक ट्रैवल करेगी। तो कहने का मतलब सिंपली यहाँ पर यही है कि हर एक स्टेज के अंदर एक वर्च्यू होता है, और वो उस वर्च्यू को पाना बहुत ज़रूरी है। हर एक स्टेज में एक चैलेंज है, और ये जो दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे चैलेंजेस हैं। इसमें ट्रस्ट की तरफ उसको जाना है, ट्रस्ट की तरफ जाना है। और अगर उसको ट्रस्ट मिल जाएगा तो यहाँ से उसको वर्च्यू मिलेगा, जिसे हम होप कहते हैं। और ये अगर मिल गया, और होप यानी कि एक वर्च्यू अगर मिल गया, तो उसके आगे की स्टेजेस जितनी भी होंगी वो बिल्कुल सही रहेंगी। तो इसीलिए ये कुछ स्टेजेस के बारे में इन्होंने बताया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन्फेंसी। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं अभी, हम समझेंगे सारा कुछ इसको। इन्फेंसी आपका 0 to 2 ईयर्स का होता है, या फिर 0 to 1.5 ईयर आप कह सकते हो, 1.5 साल तक का जो बच्चा होता है। उस दौरान आप उसको खाना पीना खिलाते हो, सारी चीज़ें, लव केयर जो भी है वो आप उसको देते हो। तो उसके अंदर डेवलप होना चाहिए ट्रस्ट, ना कि मिसट्रस्ट।
यही दोनों तो चैलेंज है, ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट क्या है, ये दोनों चैलेंज है। तो उसको क्या गेन करना है, उसको ट्रस्ट गेन करना है, और ये उसकी फर्स्ट स्टेज है। और फिर हम पढ़ेंगे अभी कि अगर उसको ट्रस्ट मिल जाता है तो यहाँ से उसको एक वर्च्यू मिलता है, और उस वर्च्यू को कहते हैं होप, यानी कि उसको जीवन जीने की आशा आएगी, उम्मीद जगेगी, होप आएगी, राइट। तो ऐसे करके सारी स्टेजेस डिवाइडेड हैं। उसके बाद 1.5 से लेकर के 3 ईयर्स तक, मतलब 1.5 साल से लेकर के 3 वर्ष तक अर्ली चाइल्डहुड शुरू होता है, जिसमें उसका चाइल्डहुड वाला टाइम पीरियड आता है, अर्ली चाइल्डहुड। इसमें आता है चैलेंज है ऑटोनॉमस वर्सेस शेम एंड डाउट। या तो इस स्टेज में बच्चा ऑटोनॉमस बन जाएगा, यानी कि थोड़ा इंडिपेंडेंट बनेगा, या फिर वो शेम और डाउट में रहेगा, मतलब वो कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इसी डाउट में रहेगा, राइट। और यहाँ से एक वर्चू निकल करके आता है जिसे हम कहते हैं विल। अब सारी चीज़ें तो मैं यहाँ पे नहीं लिख सकती, इसलिए हम बाकी की जितनी भी स्लाइड्स है उसमें देख लेंगे इसको। तो शेम एंड डाउट आएगा, ये गलत चीज़ है। अगर ये आ गया तो फिर बाकी की स्टेजेस प्रभावित होंगी, लेकिन अगर ऑटोनॉमी आया, बच्चे के अंदर इंडिपेंडेंस आया कि हाँ मैं भी कुछ काम जो है कर सकता हूँ, तो फिर उसकी आगे की स्टेजेस बहुत अच्छी रहेंगी, उसको इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, है ना, वो अपने ऊपर इंडिपेंडेंट रहेगा, डिपेंडेंट किसी के ऊपर नहीं रहेगा। तो ट्रस्ट आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। पहली स्टेज से उसको ट्रस्ट मिल गया, जो कि ये दोनों चैलेंज है, चैलेंज में से अच्छी चीज़ को चूज़ करना है। ट्रस्ट को चूज़ किया तो वर्च्यू मिला होप, यानी कि उम्मीद। और अगर ऑटोनॉमी को चूज़ कर लिया उसने, ऑटोनॉमस बन गया वो, तो उसके अंदर आ जाएगी विल, यानी कि इच्छा, कुछ करने की इच्छा। उसके बाद आता है प्री स्कूल, दैट इज़ स्कूल जाने से पहले का वक्त। तो ये आपका पूरा 3 से लेकर के 5 तक का टाइम पीरियड होगा, 3 to 6 भी आप इसको कह सकते हो, 3 to 6 ही कह लेते हैं हम इसको, प्री स्कूल। तो इसमें बच्चा इनिशिएटिव लेगा, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीज़ें अपने से करने की कोशिश करेगा, इनिशिएटिव लेगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इनिशिएटिव और गिल्ट दोनों चैलेंजेस हैं, जिसमें से वो इनिशिएटिव लेगा तो उसके लिए बहुत अच्छा, उसकी आगे की स्टेजेस अच्छी रहेंगी। और यहाँ से एक वर्च्यू निकल के आएगा जिसे हम कहते हैं पर्पस, यानी कि किस लिए ये मैं काम कर रहा हूँ, क्या इसका पर्पस है। तो ऐसे करके बहुत सारे चैलेंजेस हैं हर स्टेज में। स्कूल एज आती है जिसमें बच्चा पढ़ता है, लिखता है। इसमें आता है इंडस्ट्री, या तो बच्चा इंडस्ट्रीज यानी कि मेहनती बन जाएगा, या तो इन्फीरियोरिटी में जिएगा हमेशा। ये वाली स्टेज होती है 6 से 12 वर्ष की, जिसमें बच्चा स्कूल वूल जाता है। उसके बाद आता है 12 से लेकर के 18, ये वाला एज होता है जिसे हम कहते हैं एडोलसेंस। अच्छा, यहाँ से आता है वर्चू कॉम्पिटेंस, जैसे कि यहाँ से आपको फर्स्ट वाले से आपको होप मिल गया, और अर्ली चाइल्डहुड वाले से यहाँ से आपको विल मिल गया, यहाँ से आपको पर्पस मिल गया, यहाँ से कॉम्पिटेंस आता है, यानी कि हेल्दी कॉम्पिटिशन, ये चीज़ आती है। फिर आता है एडोलसेंस टाइम पीरियड आता है 12 से 18, जिसमें आपकी या तो आइडेंटिटी बन जाएगी कि आपको पता चलेगा आप कौन हो, क्या हो। फिर उसके बाद आप अपना करियर इसमें चूज़ करोगे। फिर रोल कन्फ्यूजन, यही 2 चैलेंजेस हैं। रोल कन्फ्यूजन आ गया, उसको पता ही नहीं कि आगे क्या करना है, तो फिर आगे की स्टेजेस उसकी ख़राब हो सकती हैं, उसमें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा एक्चुअली प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसका आइडेंटिटी बन जाना चाहिए इस तक, और उसको पता होना चाहिए कि उसको क्या करना है। तो ये वाला टाइम पीरियड कौन सा हो गया, 12 to 18 का टाइम पीरियड हो गया ये। और यहाँ से आता है फिडेलिटी। उसके बाद यंग अडल्टहुड। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ से ना, इस वाली स्टेजेस से जो बच्चा है वो स्कूल से बाहर निकल जाता है। 18 ईयर्स तक तो रहेगा वो, 18 ईयर्स तक तो रहेगा, लेकिन हमें एरिक एरिक्सन की सारी ही स्टेजेस याद करनी है। हम ऐसा नहीं 5 पढ़ के काम नहीं चला सकते, आपको आगे वाली भी पता होनी चाहिए। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, बट पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चा स्कूल से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे लिखा है यंग अडल्टहुड, जिसमें वो थोड़ा ये वाला टाइम पीरियड होता है, कम से कम 21 से लेकर के 40 तक का टाइम पीरियड होता है, जिसके अंदर इंटीमेसी एंड आइसोलेशन आता है। या तो इसके अंदर एक वर्च्यू आता है, दैट इज़ लव। इसमें से क्या आता है, फिडेलिटी, अभी पढ़ेंगे आगे। इसमें एडोलसेंस वाले में एक वर्च्यू आता है, दैट इज़ फिडेलिटी। एंड यंग अडल्टहुड से आता है आपका लव। कहने का मतलब है इसके अंदर इंटीमेसी, इंटीमेट रिलेशनशिप्स और जो लव है वो सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पर आप अपना पार्टनर वगैरह चूज़ करते हो, लेकिन अगर ये 2 चैलेंजेस में से लव अगर आपको नहीं मिल पाया तो हो जाएगा आइसोलेशन, जिसके अंदर फिर हम अलग थलग रहेंगे। तो कोई कोई पार्टनर जो है वो नहीं मिल पाएगा ना, अलग थलग रहा जाएगा। तो ये एक वर्चू, मतलब ये एक चैलेंज है जो जिसकी वजह से आगे की स्टेजेस भी इफ़ेक्ट हो सकती हैं। फिर आता है मिडिल एडल्टहुड, जिसके अंदर आपका फैमिली हो चुका है। ये 40 से 65 का एज ग्रुप है, और इसमें जनरेटिविटी या फिर स्टैग्नेशन, या फिर आप प्रोडक्टिव काम करोगे, आपको केयर मिलेगा, आपका फैमिली होगा, या फिर एक स्टैग्नेशन या रुकावट आ जाएगी। स्टैग्नेशन का मतलब है ना कोई चीज़ रुक जाना, तो या तो वो आ जाएगा। और यहाँ से वर्च्यू जैसे लव निकल कर के आता है, यहाँ से आता है केयर, यहाँ से वर्च्यू आता है केयर। उसके बाद यहाँ पर है ओल्ड एज,
ये मैच्योरिटी का टाइम पीरियड होता है। तो मतलब ओल्ड एज ऑब्वियसली आपने इतना साल जो है वो बिता लिया, तो या तो ईगो इन्फीरियोरिटी आ जाएगी या फिर डिस्पेयर। ईगो इन्फीरियोरिटी का मतलब है कि या तो फिर आपका ये क्या कहने का मतलब ये है कि या तो फिर आप रिफ्लेक्ट करोगे, या तो आप अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करोगे। कहने का मतलब है कि आप सोचोगे इस टाइम पे, लुक बैक करोगे, सारी चीज़ों को देखोगे कि जो मैंने डिसीजंस लिए थे क्या वो सही थे या नहीं थे। तो ये वो टाइम पीरियड है, ये है 65 एंड अबव का टाइम पीरियड। अब बिल्कुल ही यहाँ पर जगह नहीं बची है, तो उसको आगे हम पढ़ लेंगे। तो ये है एरिक एरिक्सन, जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। एरिक होमबर्गर एरिक्सन वॉज अ डैनिश जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। साइको एनालिसिस्ट भी थे ये, नोन फॉर हिज थ्योरी, मतलब इन्होंने सिगमंड फ्रॉइड वगैरह एनालिटिकल इन सब के साथ काम किया हुआ है, मतलब साइको एनालिटिकल इन सब चीज़ों के साथ काम किया है। और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स इन्होंने एक थ्योरी भी दिया है, जो ये हम जो पढ़ रहे हैं ना, सोशल डेवलपमेंट, साइको सोशल डेवलपमेंट, तो इन्होंने थ्योरी दिया है। प्लस इन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस को कॉइन को फ्रेज किया है। तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस काइंड की चीज़ आ जाती है इस टाइम पीरियड में, एडोलसेंस वाले टाइम पीरियड में आती है, तो इसलिए इन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस को कॉइन किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि हु कॉइन द फ्रेज या हु कॉइन द टर्म आइडेंटिटी क्राइसिस, तो वो एरिक होमबर्गर एरिक्सन होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे फ़ोटो में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फ़ोटो में दिख रहा है कि ये एक दूध की बॉटल है। इसके अंदर ये इन्फेंसी का स्टेज है, जो हमने बताया था 0 to 1.5 ईयर का होता है। या तो ट्रस्ट बच्चा गेन करेगा या तो फिर मिसट्रस्ट बच्चा गेन करेगा। ठीक है, ट्रस्ट गेन करेगा तो वर्च्यू आएगा, दैट इज़ होप। लेकिन अगर मिसट्रस्ट आ गया तो उसके आगे की स्टेजेस भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगी। फिर आता है अर्ली चाइल्डहुड ऑटोनॉमस वर्सेस शेम एंड डाउट। इसमें बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाएगी, या तो वो ऑटोनॉमस हो जाएगा, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाएगा, या फिर उसके अंदर शेम एंड डाउट आ जाएगा। फिर आता है प्री स्कूल, या तो इनिशिएटिव लेगा या तो फिर गिल्ट में जिएगा, ये चीज़ आ जाती है। फिर स्कूल एज, ऐसे करके सारा कुछ बताया हुआ है। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी जो हमने अभी देखा, उसके बाद एडोलसेंस, या तो आइडेंटिटी बन जाएगी या तो फिर रोल का कन्फ्यूजन होता रहेगा। इसके बाद वाली पढ़नी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार पढ़ लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ पर ना यही चीज़ है, ये ईगो इन्फीरियोरिटी नहीं है, ये ईगो इंटीग्रिटी है। ये ईगो इंटीग्रिटी है, ये यहाँ पर गलत लिख दिया है, ये ईगो इंटीग्रिटी है। ये ईगो इंटीग्रिटी का मतलब होता है, वही चीज़ है। ईगो इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि या तो आपका मतलब आपने जो डिसीजंस लिए हैं लाइफ में उनके बारे में आप सोचोगे और आपको लगेगा कि हाँ आपने बिल्कुल सही डिसीजंस लिए थे, आपने अपनी पूरी लाइफ को फुलफिल तरीके से जिया है। या तो ईगो इंटीग्रिटी आएगी या फिर डिस्पेयर आएगा कि नहीं, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे इस स्टेज तक आते आते। तो ईगो इन्फीरियोरिटी नहीं है, ईगो इंटीग्रिटी है। तो ये चीज़ ठीक करनी है यहाँ पे। और तो अब यहाँ पर सारी स्टेजेस लिखी हुई हैं, यहाँ पे सारी की सारी स्टेजेस लिखी हुई हैं। तो जैसा है स्टेज 1, दैट इज़ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो अप्रॉक्सीमेट एज क्या है यहाँ पे, एक तो इन्फेंट यानी कि वही 0 से लेकर के 1.5 ईयर का बच्चा, उसकी बात हो रही है, इन्फेंट कहलाएगा। यानी कि 18 महीने तक का बच्चा इन्फेंट कहलाएगा। इस दौरान आप उसको क्या दोगे, लव दोगे, वार्मथ दोगे, यानी कि मम्मी जो है वो अपने पास रखेंगी उसको, फीडिंग करेंगी, डायपर वगैरह चेंज होगा उसका, अफेक्शन मिलेगा, केयर मिलेगा। ये इन्फेंसी का टाइम पीरियड है जिसमें बच्चे को ये सारी चीज़ें मिलेंगी। उसको खाना पीना अच्छे से जो है खिलाया जाएगा, राइट, और उसको अफेक्शन दिया जाएगा बहुत सारा, मम्मी का केयर वेयर लव वगैरह जो है वो सब चीज़ें मिलेंगी। तो इसके अंदर बच्चे के अंदर क्या आना चाहिए, ट्रस्ट आना चाहिए। ठीक है, मतलब आसपास के लोग जो भी हैं उसके लिए ट्रस्ट आना चाहिए उसके दिल के अंदर कि हाँ ये मैं इन पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, मेरा जो केयर गिवर है वो अच्छा इंसान है, वो अच्छा है। तो अगर ऐसा करेगा तो उसके अंदर एक आएगा वर्च्यू, दैट इज़ होप। उसके अंदर होप डेवलप होगी, यानी कि उम्मीद डेवलप होगी आगे ज़िंदगी जीने की। ठीक है, उसके अंदर ऑप्टिमिज्म आएगा, होपफुल हो जाएगा, थोड़ा पॉजिटिव की तरफ जाएगा। और अगर ट्रस्ट आ गया, यही दोनों चैलेंजेस हैं, यही दोनों यहाँ पे लिखा है ना, साइको सोशल क्राइसिस या टास्क, ये दोनों चैलेंजेस हैं। ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट क्या है, टाइप के चैलेंज है। अगर ट्रस्ट आ गया तो एक होप डेवलप होगा, यानी कि एक वर्च्यू डेवलप होगा, दैट इज़ होप, जो कि अच्छी बात है। आगे की स्टेजेस बहुत अच्छी रहेंगी। फिर नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो है 18 मंथ्स टू 3 ईयर्स, यानी कि इसको क्या कह रहे हैं,
1.5 टू 3 ईयर्स तक का एज होगा, इसे हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। इसमें ऑटोनॉमस वर्सेस शेम एंड डाउट होता है, यानी कि बच्चा या तो ऑटोनॉमस यानी कि इंडिपेंडेंट बन जाएगा, ठीक है। और इस टाइम पर उसको टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है, सारा कुछ उसको बताया जाता है, थोड़ा बहुत उससे पूछा जाता है कि यूरिनेशन एंड डेफिकेशन के लिए तो नहीं जाना है। तो ये सब है, या तो ऑटोनॉमी आ जाएगी, यानी कि या तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, थोड़ा बहुत खुद से करेगा, या तो फिर वो शेम एंड डाउट में जिएगा, या तो फिर उसके अंदर शेम एंड डाउट आ जाएगा। और शेम एंड डाउट आ जाएगा तो इसी चैलेंज से हमें बचना है। हमको चाहिए ऑटोनॉमी कि बच्चा जो है वो थोड़ा इंडिपेंडेंट हो सके। तो इसके अगर इंडिपेंडेंट यानी कि अगर ऑटोनॉमी आ जाएगी तो कौन सा वर्च्यू आएगा, दैट इज़ विल, यानी कि इच्छा आएगी कुछ आगे कुछ करने की, है ना। सेल्फ डिपेंडेंट होगा, यहाँ पे उसको टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। फिर आता है जिसे हम कहते हैं 3.5 ईयर, जिसमें वो लेगा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, या तो वो गिल्ट में जिएगा, यही चैलेंज है, गिल्ट नहीं आना चाहिए, या तो वो इनिशिएटिव लेगा। कहने का मतलब है वो जो कर रहा है करने दो। अगर अगर वो ड्राइंग करना चाह रहा है, या फिर अगर वो पेन को कॉपी पर चला रहा है, तो कोई खाली कॉपी दे दो, उसे चलाने दो। या फिर अगर वो ग्लास उठा करके अपना कहीं रख करके आ रहा है, या फिर अपने जो खिलौने हैं वो कहीं रख रहा है, तो रखने दो, इनिशिएटिव लेने दो। अगर इनिशिएटिव लेगा तो उसके अंदर आएगा पर्पस, यानी कि कुछ करने का, कि हाँ ये काम करना है, ऐसा कुछ पर्पस होगा, कुछ गोल होगा। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी डेवलप हो जाएंगी और यही हमें वर्च्यू मिलेगा, दैट इज़ पर्पस। और ये 3 to 5 ईयर्स का होता है। फिर आता है 6 से लेकर के 12 का टाइम पीरियड, इसको हम 6 टू, या इसको आप 5 to 12 का टाइम पीरियड कह सकते हो, या फिर सीधा सीधा 6 to 12 का टाइम पीरियड कह सकते हो, जो इसके नेक्स्ट वाला है। ये है स्टेज 4, दैट इज इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी में क्या है कि या तो बच्चा इंडस्ट्रियस बन जाएगा, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, या तो वो मेहनती बनेगा, होमवर्क करेगा, अपना स्पोर्ट्स में खेलेगा, ये सब चीज़ें करेगा। अगर वो ऐसा कर पाता है तो उसके अंदर एक वर्च्यू आएगा, दैट इज़ कॉम्पिटेंसी, यानी कि वो कंपटीशन करेगा, लेकिन कैसा, हेल्दी कंपटीशन करेगा, ठीक है। ये वो वाला टाइम पीरियड होता है जिसमें वो पढ़ाई लिखाई करता है और स्पोर्ट्स में जाता है, तो वो इंडस्ट्रियस बन जाना चाहिए, ये वर्च्यू आना चाहिए उसके अंदर। इसी स्टेज को हम लोग स्कूल एज कहते हैं, गैंग एज कहते हैं, एलिमेंट्री स्कूल एज कहते हैं, जिसमें बच्चा छोटी कक्षा में पढ़ता है। गैंग एज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बच्चा इसमें अपने सहपाठी जो होते हैं अपने दोस्तों के साथ होता है, गैंग में रहता है, ग्रुप में रहता है। तो स्कूल एज भी यही है, गैंग एज भी यही है, ग्रुप एज भी यही है, और एलिमेंट्री स्कूल एज। फिर अगर सिगमंड फ्रॉइड की बात करें, जो इसके नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो उसमें लेटेंसी स्टेज आती है। तो उसके अंदर लेटेंसी स्टेज होती है जो 6 से 12 वर्ष की होती है, वो सिगमंड फ्रॉइड वाली स्टेज है। तो उसको लेटेंसी स्टेज कहते हैं, जिसमें बच्चा अपना जो है वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, यानी कि वो अकेडमिक्स के अंदर होता है। तो इस वाले को हम 5 to 13 ईयर मान लेते हैं, 6 से 12 आइडल है वो चीज़ मान लेते हैं। उसके बाद आता है 13 से 21, या फिर आप इसको 12 से 21 भी कह सकते हो, या 18 भी कह सकते हो कायदे से। ये वाली जो होती है 13 से सॉरी हाँ 5 से 13 वाली जो होती है, वो आपका इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी। अगर इंडस्ट्रियस आ गया तो कॉम्पिटेंस आ जाएगा, जो कि एक अच्छा वर्च्यू है। फिर आता है 13 से 21 ईयर्स, जिसमें आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन, जिसमें आता है फिडेलिटी। ये टाइम पीरियड कौन सा है, एडोलसेंस वाला। तो एडोलसेंस वाला टाइम पीरियड है। तो स्टेज 5 है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, या तो आइडेंटिटी बन जाएगी या तो रोल कन्फ्यूजन रहेगा। और ये टाइम पीरियड है 12 से 18। एक्चुअली क्या है ना, ये गूगल से लिया गया है, तो गूगल में थोड़ी बहुत जो ये एज है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक ठीक लिखी गई हैं। 12 से 18 ये इसका टाइम पीरियड होता है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, या तो आइडेंटिटी बन जाएगी, और अगर आइडेंटिटी बन गई कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है आगे चल के, तो फिर फिडेलिटी आएगी, यानी कि सच्चाई वगैरह जो है इन सब पर आप भरोसा वगैरह ये सब आएगा। तो इसी के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस का नाम दिया है एरिक एरिक्सन ने। एंड स्टैनली हॉल इसे स्टेज ऑफ, या फिर इसे एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रोम भी कहते हैं, स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रोम, यानी कि जिसके तनाव और तूफान की अवस्था इसे कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब रिवोल्ट जैसा कुछ करता है, और आंधी तूफान जो है उसके मन में चल रहा होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर आता है, एक बार इसको भी देखते हुए चलते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे दूध की बॉटल देखी थी, ये मिल्क की बॉटल है यहाँ पे, तो ये हो गया इन्फेंसी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाला। फिर टॉयलेट ट्रेनिंग दोगे, ऑटोनॉमी आएगी, यहाँ से ट्रस्ट आना चाहिए, यहाँ से आएगा होप जनरेट होगा, यहाँ से विल जनरेट हो जाएगी। फिर आता है प्री स्कूल, यहाँ से क्या पर्पस जनरेट हो जाएगा, अगर उसको इनिशिएटिव उसने लिया। तो देखो यहाँ पे एक
वो है माइक्रोस्कोप, नहीं सॉरी नॉट माइक्रोस्कोप, बट ये वो है ना जिससे वो देखते हैं, कुछ लेंस है ये, है ना। तो इस लेंस के थ्रू वो देख रहे हैं कि डिस्कवर कर रहा है, खुद इनिशिएटिव ले रहा है चीज़ों के लिए। फिर आती है स्कूल एज, जैसे गैंग एज वगैरह भी आप कह सकते हो। इसमें इंडस्ट्रियस बनता है, यानी कि पढ़ाई लिखाई करता है। और एडोलसेंस आता है, इंटीग्रिटी सॉरी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। रोल कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए, आइडेंटिटी बन जानी चाहिए। और स्कूल एज से आता है कॉम्पिटेंस, यहाँ से आता है फिडिलिटी। फिर ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं यंग अडल्टहुड, जिसमें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन आता है। तो इसको पढ़ते हैं, ये है 21 से 39। इसको हम 21 से लेकर के 40 का एज ग्रुप भी कह सकते हैं। इंटी वर्सेस आइसोलेशन, यहाँ से आता है वर्च्यू जनरेट होता है लव। सो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, या तो आप आइसोलेट रहेंगे, कभी कभी चूज आइसोलेशन भी होता है कि कोई शादी करता ही नहीं है तो वो चूज आइसोलेशन है, खुद से उन्होंने चूज़ किया हुआ है इस चीज़ को। बट अच्छा हाँ, इसके बाद बच्चा स्कूल से निकल जाता है तो आगे की स्टेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़नी ज़रूरी है। तो ये वाला होता है जिसमें ये लव एज होती है और वर्च्यू आता है लव। ये 21 से 40 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है। फिर आता है 7th स्टेज, दैट इज़ जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। या तो स्टैग्नेशन यानी कि रुक जाएगा सब कुछ, या तो फिर जनरेटिविटी आगे अच्छा रहेगा, प्रोडक्टिविटी बनेगी। और इस टाइम पे उनका घर वर सब कुछ होता है। देखो 40 से 65 का ये ईयर है, तो इसमें आपके इसमें बच्चे होते हैं, इसी टाइम पीरियड के अंदर बच्चे वगैरह होते हैं, आपका फैमिली होता है। इससे वर्च्यू आता है केयर, राइट, यहाँ से वर्च्यू आता है केयर, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर लास्ट है 65 एंड ओल्ड, दैट इज इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इसमें आती है विजडम, ये इसके अंदर विजडम आती है कैसे, ईगो इंटीग्रिटी डिस्पेयर 65 एंड अबव एज, यहाँ से विजडम आती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ईगो इंटीग्रिटी की तरफ चले गए, ईगो इंटीग्रिटी आ गई यानी कि आपने सोचा कि लुक बैक किया, पीछे मुड़ के देखा कि आपने कौन से डिसीजंस कब कैसे लिए थे, आपने अपना फुल फिलिंग लाइफ जिया या नहीं, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आएगा या रिफ्लेक्शन हो जाएगा लाइफ का। मतलब फिर आप लाइफ को रिफ्लेक्ट करेंगे और अपनी विजडम बांटेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आपने अपने गलत डिसीजंस ले लिया या फिर आप अपनी लाइफ में खुश नहीं रहे, तो फिर आप क्या हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो फिर आप कोई विजडम बांट भी नहीं पाएंगे, कोई वर्च्यू नहीं आएगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है, मिडल अडल्टहुड वाला जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। इसके अंदर आपका फैमिली वगैरह का ये आ जाएगा, इसमें आपको केयर मिलेगा। एंड एक आता है इसके अंदर मेच्योरिटी वाला, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। या तो आप रिफ्लेक्ट करोगे लाइफ को, इसलिए यहाँ पे मिरर दे रखा है, या तो आप अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे, आपको विजडम आ जाएगा जो कि एक वर्च्यू है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो डिस्पेयर आ जाएगा और फिर वो ठीक नहीं होगा, फिर आप चिड़चिड़े ही रहेंगे। तो ये इसके अंदर चीज़ थी। ओके, सो एरिक एरिक्सन का साइको सोशल, इसमें स्टेजेस पढ़नी, एक समरी चार्ट है। तो कुछ नहीं है इसके अंदर, सारी स्टेजेस लिखी हुई हैं, सारे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जितने भी इसके अंदर चैलेंजेस है वो सारे लिखे हुए हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो लिखे हुए हैं कि क्या क्या होना चाहिए, और की क्वेश्चंस और आउटकम्स है। सो यहाँ पे स्टेज 1 जो है वो है इन्फेंसी की स्टेज, 0 to 18 मंथ्स। तो ये एक इन्फेंसी की स्टेज होती है जिसमें बच्चा 0 से लेकर के 1.5 मंथ का होता है। सिंपली इन्फेंट होता है, 0 to 18 मंथ्स का होता है। बेसिक कॉन्फ्लिक्ट या चैलेंज क्या आता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का, ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि ट्रस्ट आपको आना चाहिए, यानी कि बच्चे के अंदर क्या आना चाहिए, ट्रस्ट आना चाहिए, उसके अंदर मिसट्रस्ट नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये चैलेंजेस है, इसमें पहला चैलेंज यही है। और आपको ट्रस्ट चाहिए, बच्चे के अंदर ट्रस्ट आना चाहिए। और उसके अंदर जो एक वर्च्यू जनरेट होगा वो कौन सा होना था, होप का वर्च्यू जनरेट होना था। और इसमें जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो है फीडिंग, बच्चे को कंफर्ट देना, फीडिंग देना, केयर देना, वॉर्मथ देना, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब इसके की क्वेश्चन क्या है कि इज़ माई वर्ल्ड सेफ, यानी कि बच्चा खुद से ऐसे पूछ रहा है कि यानी कि कुछ उम्मीद है, मतलब अगर मैं इस वर्ल्ड में कदम रखूँ तो कुछ उम्मीद है, होप है, यानी कि मैं ट्रस्ट कर पाऊँगा, ये वर्ल्ड सेफ है जाने के लिए। तो वही चीज़ है, ये पहला स्टेज है। चिल्ड्रन डेवलप अ सेंस ऑफ ट्रस्ट व्हेन केयर गिवर प्रोवाइड रिलायबिलिटी, क्या आप उस पर रिलाई कर सकते हो, केयर देगा, अफेक्शन देगा। अ लैक ऑफ दिस विल लीड टू मिसट्रस्ट, लेकिन अगर लैक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिसट्रस्ट हो जाएगा। तो वही प्रॉब्लम है कि अगर ये सब चीज़ें लैक करेंगी तो मिसट्रस्ट आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है अर्ली चाइल्डहुड। तो जो ये होता है वो वही है, 2 to 3 का होता है, या फिर हम कह सकते हैं 1.5, यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे, 1.5 to 3 आप ईयर्स का कह सकते हो इसको। इसमें ऑटोनॉमस वर्सेस शेम एंड डाउट आता है। सिंपली ऑटोनॉमस इन द सेंस या तो बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाएगा या तो फिर शेम एंड डाउट के अंदर रहेगा। इससे जो वर्च्यू जनरेट होता है वो कौन सा वर्च्यू जनरेट होता है, इससे आती है आपके अंदर विल।
ये भी हम पिछले उसमें पढ़ चुके हैं, इससे विल आती है और इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग, ड्रेसिंग सेंस वगैरह ये सब बताया जाता है, ये इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं। फिर है कैन आई डू थिंग्स बाय माई सेल्फ, क्या मैं खुद से कर पाऊँगा, मैं इतना इंडिपेंडेंट हूँ कि मैं खुद से कर पाऊँगा, और आई नीड ऑलवेज रिलाइन ऑन अदर्स, या फिर मुझे दूसरों के ऊपर हमेशा रिलाई करना पड़ेगा। तो ये सवाल पूछ रहा है वो, ये की क्वेश्चन है इस टाइम पे। अब चिल्ड्रन नीड टू डेवलप अ सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल ओवर फिजिकल स्किल्स, मतलब जो भी वो चीज़ें कर सकता है उस पर कंट्रोल हो, एंड अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, थोड़ा उसको सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस होना चाहिए। लेकिन अगर इंडिपेंडेंस नहीं होगा तो सक्सेस लीड्स टू फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी, मतलब अगर सक्सेस हो जाएगा तो ऑटोनॉमी मिलेगी, इंडिपेंडेंस आ जाएगा, लेकिन अगर फेल हो जाएगा तो फिर शेम एंड डाउट में रहेगा। उसके बाद प्री स्कूल आते हैं, यानी कि स्कूल जाने से पहले, तो ये 3 to 5 ईयर का एज आ जाता है। इसमें आता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, या तो बच्चा इनिशिएटिव लेगा या तो गिल्ट में रहेगा। इनिशिएटिव लेने दो, काम करने दो, एक्सप्लोर करने दो, प्ले करने दो, खेलने दो। एम आई गुड और बैड, की क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ। अरे इनिशिएटिव लेगा तो बिल्कुल बेहतर बनेगा, इनिशिएटिव नहीं लेगा तो फिर गिल्ट रहेगा कि भाई ये काम नहीं कर सका, ये नहीं कर पाया। तो चिल्ड्रन नीड टू बिगिन असर्टिंग कंट्रोल एंड पावर ओवर द इन्वायरमेंट, उसके इन्वायरमेंट पे उसका कंट्रोल होना चाहिए, थोड़ा बहुत करने की कोशिश करता है। जैसे अपने आप से खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा, जैसे अपने खिलौने खुद रख दिए, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सक्सेस इन दिस स्टेट लीड्स टू अ सेंस ऑफ पर्पस, यहाँ से वर्च्यू कौन सा आता है, पर्पस आता है। हर एक स्टेट से जो वर्च्यू निकल रहा है वो पता होना चाहिए। यहाँ से निकलता है होप, फर्स्ट वाले से होप, यहाँ से विल निकल रही है और मतलब इच्छा जाग रही है, फिर यहाँ से पर्पस है। तो चिल्ड्रन हु ट्राई टू एक्सर्ट टू मच पावर एक्सपीरियंस डिसअप्रूवल, मतलब बच्चे को डिसअप्रूव मत करो, उसे लेने दो इनिशिएटिव। फिर आपका फिर आता है फोर्थ स्टेज, दैट इज़ स्कूल एज, जो कि आपका कहाँ से कब तक होता है, 6 to 12 होता है। इसे हम क्या कहते हैं, लेटर चाइल्डहुड भी कह देते हैं। तो इसमें आप स्कूल वगैरह जाते हो। इसके अंदर जो आपके अंदर आता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, यानी कि या तो आप इंडस्ट्रियस बन जाओगे, मतलब या तो फिर आप इंडस्ट्रीज इन द सेंस कि या तो आप मेहनती बनोगे या तो फिर आप इन्फीरियोरिटी में रहोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, मेहनत नहीं करोगे, खेलोगे कूदोगे, कुछ भी नहीं। इसमें बच्चा स्कूल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। हाउ कैन आई बी गुड, ये की क्वेश्चन है कि मैं कैसे और बेहतर बन सकता हूँ। तो चिल्ड्रन नीड टू को विद न्यू सोशल एंड एकेडमिक डिमांड्स, तो इसमें बच्चा एकेडमिक्स में जाता है, पढ़ाई लिखाई करता है। सक्सेस लीड टू अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस, इसमें से वर्च्यू आता है कौन सा, कॉम्पिटेंस का, कि अगर अच्छा करेगा बच्चा तो फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उसके अंदर और आगे बढ़ने की इच्छा जागेगी। वाइल फेलियर रिजल्ट इन फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी, अदरवाइज वो इन्फीरियोरिटी जैसा फील करेगा कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो किसी चीज़ में अच्छा ही नहीं हूँ, तो ये नहीं आना चाहिए। फिर एडोलसेंस है आपका 12 से 18, या WHO के अकॉर्डिंग ये 10 से 19 वर्ष इसका टाइम पीरियड होता है। और इसमें आइडेंटिटी बन जानी चाहिए बच्चों की, या तो फिर रोल कन्फ्यूजन रहता है। आइडेंटिटी बननी चाहिए, ये अच्छा चीज़ है। यहाँ से वर्च्यू निकल करके आता है फिडिलिटी, पढ़ेंगे उसको। यहाँ पे हमारे सोशल रिलेशनशिप्स, आइडेंटिटी वगैरह कुछ हद तक बन जाती है। हु एम आई, मैं कौन हूँ, वेयर एम आई गोइंग, मैं किधर जा रहा हूँ, मतलब अपना रास्ता चूज़ करता है, अपना पाथ चूज़ करता है वो, कि उसको आगे जीवन में क्या करना है, करियर ऑप्शंस वगैरह। तो ये सब इसी टाइम पे डिसाइड होते हैं। टीन्स नीड टू डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ एंड पर्सनल आइडेंटिटी। सक्सेस लीड्स टू एन एबिलिटी टू स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, आप अपने आप से सच्चे रहोगे, क्योंकि फिडेल एक रूट वर्ड है ना, फिडेलिटी आता है, फिडेलिटी आता है, एंड फिडेल इज़ अ रूट वर्ड फॉर ट्रुथ, ट्रुथफुलनेस का रूट वर्ड है, सच्चाई की बात हो रही है यहाँ पे। अपने आप से आप कितने सच्चे हो, ठीक है, अपने आप से तो आप झूठ नहीं बोलोगे ना, तो ट्रू टू योर सेल्फ। वाइल फेलियर लीड्स टू रोल कन्फ्यूजन एंड अ वीक सेंस ऑफ सेल्फ, अपने ऊपर खुद के बारे में पता नहीं रहता, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं अगर रोल कन्फ्यूजन रहेगा तो। फिर आता है यंग अडल्ट, इसमें बच्चा कहाँ से निकल जाता है, स्कूल से पूरी तरीके से निकल चुका होता है। और अब नेक्स्ट है, ये तो थी 6 से 12, ये तो थी 6 से 12 हमने जो अभी पढ़ा, लास्टली ये वाला, ये वाला। उसके बाद आता है 12 से लेकर के, या फिर आप सॉरी अभी हमने एडोलसेंस वाला पढ़ लिया 12 से 18, ये आपका कब से कब तक होता है, ये 19 to 40 लिखा हुआ है। अदरवाइज आप इसको 21 से 40 भी कर सकते हो। ये इंटीमेसी एंड आइसोलेशन होता है, या तो आपके इंटीमेट रिलेशनशिप्स आके पार्टनर्स बन जाते हैं या तो फिर नहीं बनते। एम आई लव्ड एंड वांटेड, एम आई लव्ड मतलब क्या मेरी किसी को ज़रूरत है, इस तरह के सवाल आते हैं। इसमें आपको वर्च्यू निकलता है, दैट इज़ लव। तो यंग एडल्ट्स नीड टू फॉर्म इंटीमेट लविंग रिलेशनशिप विद अदर पीपल। सक्सेस लीड्स टू स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, अगर सक्सेस हो गया तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहेंगे, अदरवाइज आप आइसोलेशन में या लोनलीनेस में ही रह जाओगे। अगर इस टाइम पे पार्टनर मिल गया तो मिल गया। उसके बाद आता है मिडिल अडल्टहुड। अब मिडिल अडल्टहुड क्या है कि इसके अंदर 40 to 65 का एज होता है, ये 40 to 65। इसमें आप अपने घर गृहस्थी में होते हो,
या तो जनरेटिविटी आएगी या तो स्टैग्नेशन यानी कि रुकावट आ जाएगी, रुक जाएगा सब कुछ। इसमें आप काम भी करोगे, आपका लाइफ भी चल रहा होगा, पेरेंटहुड भी चल रहा होगा। वाइल आई प्रोवाइड समथिंग, विल आई प्रोवाइड समथिंग ऑफ रियल वैल्यू, क्या मैं कुछ अच्छा दे सकता हूँ, कुछ अच्छा कर सकता हूँ अपनी फैमिली के लिए। तो इसमें जो वर्च्यू निकल के आता है वो है केयर। तो सारे स्टेजेस के वर्च्यू पता होने चाहिए एक एक करके। अब यहाँ पे एडल्ट नीड टू क्रिएट और नर्चर थिंग्स दैट विल आउटलास्ट देम ऑफन बाय हैविंग चिल्ड्रन। इसमें बच्चे होते हैं जिनको वो नर्चर करते हैं, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव चेंज दैट बेनिफिट अदर पीपल। कुछ अपना अच्छे से, मतलब इस टाइम तक उन्होंने थोड़ी बहुत तो आधी ज़िंदगी तो जी ली होती है ना, इसके बाद तो फिर वो अपना घर गृहस्थी बाकी कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं। सक्सेस लीड्स टू फीलिंग ऑफ यूज़फुलनेस। ऐसा लगता है कि आप यहाँ, आपकी ज़िंदगी का कुछ पर्पस था, आपकी ज़िंदगी कुछ यूज़फुल थी अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो। लेकिन फेलियर हो जाए अगर आप इसमें, तो रिजल्ट इन शैलो इन्वॉल्वमेंट इन द वर्ल्ड में आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहती है, शैलो इन्वॉल्वमेंट रहती है। फिर आता है मेच्योरिटी, दैट इज 65 टू डेथ। तो जब आप 65 एज के पहुंच जाते हैं, अपने आपने काफ़ी ज़िंदगी जी ली है, तो इसमें आता है ईगो, आइडेंटिटी एंड डिस्पेयर। या तो आपकी ईगो इंटेग्रिटी हो जाएगी, यानी कि या तो आप लाइफ में रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ की, यानी कि मैंने जो अपने डिसीजन लिए थे लाइफ में बिल्कुल सही थे। तो यहाँ से की क्वेश्चन निकलता है, हैव आई लिव्ड अ फुल लाइफ। ऐसा तो नहीं कि मैंने कहीं गलती कर दी कोई डिसीजन लेके, ऐसा तो नहीं किया, या फिर जितना भी ज़िंदगी मैंने जिया वो फुलफिलिंग तो था ना। तो वही यहाँ से चीज़ है, ओल्डर एडल्ट्स नीड टू लुक बैक ऑन लाइफ। अब एक बार पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा एंड फील अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, कि अगर आपको फुलफिलमेंट लग रहा है तो अच्छा रहेगा। सक्सेस एट दिस स्टेट लीड्स टू अ फीलिंग ऑफ विजडम। इसमें आपको विजडम मिलेगी, है ना, बुद्धि आएगी, सद्बुद्धि आएगी, और आप दूसरों को भी क्या कर सकते हो ना, आप दूसरों को अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो लाइफ के हर स्टेजेस जो आपने जिए, राइट। वाइल फेलियर रिजल्ट्स इन रिग्रेट, बिटरनेस एंड डिस्पेयर। जबकि फेलियर जो होगा उसके अंदर, अगर आप इस स्टेज में नहीं सक्सेसफुल रह पाते तो आपको रिग्रेट रहेगा जीवन भर किसी चीज़ के लिए। तो ये है पूरा एरिक एरिक्सन का साइको सोशल स्टेजेस का समरी चार्ट, इंपॉर्टेंट है। क्रिटिसिज्म इनका यही किया जाता है कि इन्होंने जो ये 8 स्टेजेस दिए हैं ये कभी कभी ओवरलैप हो जाती हैं, यानी कि ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि जो स्टेजेस दिए हैं उसी समय ये काम हो रहा हो। एडोलसेंट वाली एज में ही या फिर स्कूल एज के अंदर ही आप देख रहे हो कि आजकल बच्चे जो हैं वो थोड़ा एडवांस, क्योंकि सारा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो गया है, ये उस इन्वायरमेंट के हिसाब से लिखी गई चीज़ें हैं। तो अभी एडोलसेंस ये वाला जो इंटीमेट रिलेशनशिप्स वाला है ये इसके साथ मर्ज हो रहा है थोड़ा थोड़ा, राइट। और ये जो है ये इसके साथ मर्ज हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो कहने का मतलब है ये जो सारी की सारी जो स्टेजेस है वो आपस में मर्ज हो रही हैं। यही क्रिटिसिज्म है कि एग्जैक्ट तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हालांकि इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इन्होंने पूरे एक इंसान को 8 स्टेजेस के अंदर बांटा है कि किस तरीके से सारी स्टेजेस आपस में काम करती हैं। एक चीज़ और थी जो आपको यहाँ पे करेक्ट करनी थी, हाँ, वो हमें यहाँ पे करेक्ट ये करना था, ईगो इन्फीरियोरिटी नहीं होगा, ये इंटेग्रिटी है, ये इंटेग्रिटी है, ये करेक्ट करना था बस। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख दिया है। तो यही चीज़ है बस इसके अंदर, एरिक एरिक्सन का पूरा ये समरी चार्ट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो लर्नर्स, अगर आपको लेसन अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको एक लाइक दीजिए, साथ में आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, सो दैट आपको ऐसी ही वीडियोस जो है वो लगातार मिलती रहे। कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच, और अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए।